गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। और हमने ये भी देखा था कि इसका बैकवर्ड रिएक्शन है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो तो ही एक लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल। आपने पढ़ा है मोनेरा बैक्टीरिया जो होते हैं, और आपने आई थिंक इसे 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था माइक्रोब्स में। रिमेंबर फर्मेंटेशन रिएक्शन, फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और रिजल्ट क्या बनता है? अल्कोहल। सो इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन rather than just respiration. Now, respiration जो है वो 3 तरह का होता है, given upon situation with the oxygen. अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना हो, नॉट एट ऑल, दैट इज एब्सेंस, तो फर्स्ट सिचुएशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कौन होता है? कुछ एनरोबिकली रेस्पायर ऑर्गेनिज्म जो उस जगह पे होते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। सो इन सम बैक्टीरिया and some fungi also. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। तो यहाँ पे रादर देन राइटिंग एब्सेंस वी विल राइट लैक ऑफ ऑक्सीजन। नाउ विद दिस यू आर पर्सनली फेमिलियर विथ, कभी आपने अगर एक्सरसाइज किया हो, या कभी ऐसे कोई शादी वादी हो, डांस किया हो बहुत ज़्यादा, या कोई विसर्जन हो आपने डांस किया हो, या किसी स्पोर्ट्स चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो आपने फील किया होगा कि आफ्टर जस्ट फिनिशिंग द गिवन एक्सरसाइज और एक्टिविटी आप अपने मसल्स में पेन फील करते हैं आफ्टर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। वो जो पेन होता है वो एक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से होता है जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। और वो आपके मसल में क्यों डेवलप होता है? क्योंकि उस वक्त लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट इज ऑक्सीजन का पर्टिकुलरली उस टाइम पे डेफिशिएंसी हो जाता है। हमेशा आपके मसल में ऑक्सीजन जाता रहता है क्योंकि ब्लड वेसल वहाँ पे प्रेजेंट है। आप अभी मेरा हाथ एकदम रिलैक्स्ड है, ऐसे ही है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट इफ़ आई मूव माई हैंड कंटिन्यूसली लाइक दैट, तो क्या होगा? यहाँ पे जो ब्लड वेसल होगा एक सर्टेन टाइम बाद कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा। फास्ट कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगा, बट ब्लॉक हो जाएगा, और उस एरिया में ऑक्सीजन जो क्या हो जाएगा? नहीं पहुंचेगा। यहाँ तक तो आएगा लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज को टूटने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। और ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूटेगा, उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, और क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। होता कहाँ पे है? मसल्स में। कब होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, not necessarily exercise, any kind of activity which require lots of muscular movement. Okay, now third situation, ये simple है, हमने ऑलरेडी इसका रिएक्शन देखा है, presence of oxygen. Okay, it occurs in every organism who live in the presence of oxygen. So presence of O2. Now we will see the chemical reaction of each one of them. Now very first is, let's start with absence of oxygen. Now ठीक है, यहाँ पे है C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, हमने खाना खाया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड वेसल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया स्टमक से, जहाँ पे
ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो ग्लूकोज डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारे बॉडी में चला गया, हमारे सेल ने वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया। तो सेल के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। सबसे पहला जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। उसके बाद उसका सेकेंड जो प्रोसेस होता है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जब इनिशियली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है? सबसे पहला साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? याद करो, लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल स्विम करते हैं, एनवायरनमेंट देता है उनको। आई होप यू रिमेंबर इट। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सबसे पहला ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये जो स्टेप है, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेप विच आई एम गोइंग टू राइट इज कॉमन इन ऑल थ्री ऑफ देम, क्योंकि साइटोप्लाज्म सब में प्रेजेंट होता है। और कॉमन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। O2 इज एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ भी नहीं चाहिए ऑक्सीजन, यहाँ भी नहीं चाहिए, और इधर इधर बाद में चाहिए होगा। और क्या बनाता है? पायरुवेट। पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का। तो अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा? 3 2 6, दैट इज 2 molecule of pyruvate will be formed by the breakdown of one glucose molecule. Okay, so please remember this step is common in all three conditions. Okay, now यहाँ से इस पायरुवेट मॉलिक्यूल का 3 फेट होगा। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है तब ये पायरुवेट मॉलिक्यूल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। और ये रेस्पिरेशन किस तरह का होता है? एनएरोबिक। एन मतलब एब्सेंस, एनएरोबिक मतलब एब्सेंस, एयर मतलब एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, सो पार्शियल ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन कहते हैं। क्यों फर्मेंटेशन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बनता है C2H5OH, इसे इथेनॉल कहते हैं, या जनरल ये अल्कोहल है। दिस इज इथेनॉल। प्लस कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। इथेनॉल में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, प्लस CO2, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगा। इसके लिए मैंने कहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है बट कैसा हो रहा है? पार्शियल, प्लस एनर्जी। एक बॉन्ड टूटा है ना, एक कार्बन टूटा है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो रिलीज ही होगी। सो एनर्जी लिखना मत भूलिएगा। सो दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन किस तरह का है? दिस इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? कोई भी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अकर होता है उसे क्या कहते हैं? एनरोबिक रेस्पिरेशन। और प्रोसेस है हमारा ये फर्मेंटेशन का, जिसमें इथेनॉल बनता है, थोड़ा बहुत एनर्जी बनता है, एंड CO2 मॉलिक्यूल। ना सेकेंड सिचुएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एक तरह का फर्मेंटेशन ही है, बट यहाँ पे नो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ही CO2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है। जो भी एनर्जी बनता है वो इस स्टेप में है। पायरुवेट जब बनता है तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज होती है। यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पायरुवेट कन्वर्ट किस में हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। सो यहाँ पे क्या है? नो ऑक्सीडेशन। क्योंकि बिल्कुल ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो CO2 मॉलिक्यूल नहीं रिलीज होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम सिंपली लिख देंगे प्लस एनर्जी। ओके, अब मसल क्रैम्प लैक्टिक एसिड की ऑक्यूमुलेशन से होता है, बट बहुत देर तक नहीं होता है। अगर आप अपने मसल को स्ट्रेच कर देंगे ऐसे सिंपली आफ्टर एक्सरसाइज, मैंने इसको आराम से छोड़ दिया है रिलैक्स फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जितने भी लैक्टिक एसिड यहाँ पे स्टोर हो गया या जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है, वो हमारे ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल कर जाएगा लीवर में।
जहाँ पे ये लैक्टिक एसिड फिर से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में, एंड देन हम उसे फिर से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आफ्टर सम टाइम मसल कैम्प जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो दिस थर्ड सिचुएशन इज जनरल, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जितना भी कार्बन प्रेजेंट है पायरुवेट में, दैट इज 3 कार्बन, वो तीनों के तीनों कार्बन किस में कन्वर्ट होते हैं, 3CO2, ठीक है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो कितना CO2 होगा, 6CO2। रिएक्शन याद करो, मैंने पहले बताया था, प्लस 12H2 एंड प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या है, ATP मॉलिक्यूल। इसीलिए जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिकली रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करता है, उसके अंदर जो एनर्जी बनती है वो बाकी में के दोनों सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कब बनेगा, जब ऑर्गेनिज्म एरोबिकली रेस्पायर होगा। क्यों, क्योंकि जितना भी बॉन्ड प्रेजेंट है वो सब के सब टूट जाता है, तो मैक्सिमम बॉन्ड टूटा तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि जब वो बना था तो उसमें एनर्जी इन्वेस्ट हुआ था, ओके। सो व्हाई मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एरोबिकली, बिकॉज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। एम आई क्लियर? एंड ये प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। प्लीज रिमेंबर, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये प्रेजेंस ऑफ O2, यहाँ लैक ऑफ O2, ये सिचुएशन है एब्सेंस ऑफ O2 का, ठीक है। तो दोनों किस में आएंगे, एनारोबिक में ही आएंगे। ये किस में आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। होप आई एम क्लियर विथ इट। सो हियर आई कंक्लूड टॉपिक रेस्पिरेशन। इसको नोट डाउन कर लो, इसका रिएक्शन जो है प्लीज मेमोराइज कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये दोनों कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। सो दिस 2 प्लेसेस आर साइटोप्लाज्म ओनली, ओके। सो एरोबिक में 2 जगह रिक्वायर होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।